शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी सरकार के बीच धर्मयुद्ध अब भीषण होता जा रहा है। मौनी अमावस्या पर पालकी से संगम स्थान से रोकने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले ही भड़के हुए थे और अब सरकार ने उनसे शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगकर उनका गुस्सा और भड़का दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सीधे सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का हट है या सनातन परंपरा पर सरकारी हमला? आखिर ये पूरा मैटर है क्या जिस पर यूपी में छिड़ा हुआ है धर्मयुद्ध? यही है आज का जनहित स्पेशल। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते, शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होके कूदे और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दे। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। वो शंकराचार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके अभिषेक पर ही प्रतिबंध है। उनको शंकराचार्य आप बताएंगे, ये सरकार बताएगी, ये मेलाधिकारी पूछेगा कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। अब एक शंकराचार्य जी उस अपने बयान से इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूब है, वो हिंदू नहीं है। बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जबरदस्त तरीके से आक्रोशित हैं। प्रयागराज के माघ मेले में खूंटा गाड़कर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूब है, वो हिंदू नहीं है। आखिर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इतना क्यों भड़के हुए हैं और सरकार के विरोध धर्म युद्ध क्यों छेड़े हुए हैं? इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये कि मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान करने जा रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रथ को मेला प्रशासन ने रोक दिया था। उनके शिष्य और समर्थकों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हो गई थी। नौबत मारपीट तक आ गई, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने अपने समर्थकों को कंट्रोल करने की रिक्वेस्ट भी की थी। रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं आपके लोग, 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, अन्य बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है। आज तक कुंभ के स्नान में किसी भी अखाड़े की शाही परंपरा में भी 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर सबकी बघियां रोकी जाती हैं। आप तो हुए हैं 50 फीट चलने को तैयार नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म का दुरुपयोग है। बात यही रफा दफा हो जाती तो संभल भी जाती, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो धरने पर बैठ गए और बैठे बैठे ही सरकार से सीधा लोहा लेने लग गए। इस समय हम जो गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं वो जनता में जा रही है, तो लोगों को लग रहा है, राजनीतिक दलों को, कि हमारा चंदा बंद हो जाएगा अगर गौ हत्या बंद हो गई तो इसलिए वो गौचर भूमियों पर उन्हें कब्जा करा रखा है अपने कार्यकर्ताओं का, वो छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए वो अब हमको लोगों को अपमानित कर रहे हैं, लांछित कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग मेला छोड़ के भाग जाएं। धक्का मुक्की से शुरू हुई बात अब बतंगड़ बन चुकी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद के अपमान
और बदसलूकी के लिए माफी मंगवाना चाह रहे थे, लेकिन प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उनसे शंकराचार्य होने का सबूत ही मांग लिया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने बकायदा नोटिस जारी करके एक तरह से शंकराचार्य होने के कागज भी मांग लिए। 24 घंटे के अंदर साबित करने को कह दिया कि वो वास्तव में शंकराचार्य हैं। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 2022 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई गई थी। नोटिस में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अभी ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि मामला विचाराधीन है और अंतिम फैसला नहीं आया है। नोटिस में यह भी कहा गया कि मेला क्षेत्र में लगे उनके शिविर के बोर्ड पर नाम के आगे शंकराचार्य लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा रहा है। नोटिस में क्लैरिफिकेशन मांगा गया कि वो शंकराचार्य उपाधि का प्रयोग किस आधार पर कर रहे हैं। उन्हें साबित करना होगा कि ये वैध है, अन्यथा प्रतिबंध जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। इस नोटिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को और ज्यादा गुस्से से भर दिया। नोटिस तो वापस उनको लेनी पड़ेगी, या तो फिर उसके लिए आगे कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो माफी नहीं मांगेंगे तो उसका फल भोगेंगे, इसमें कौन सी बात है। क्या करेंगे जो उन्होंने किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना उनको। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करता है उसको अपने आप फल मिलता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये सनातन धर्म है। यहाँ करने वाले को अपने आप उसका फल जनरेट हो जाता है और मिल जाता है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। यहाँ हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, करने का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। यानी माघ मेले में धक्का मुक्की से शुरू हुआ विवाद अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की शंकराचार्य वाली आइडेंटिटी तक पहुंच गया है। आखिर ये मैटर क्या है? दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर कई सालों से कानूनी लड़ाई चल रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 2022 में खुद को शंकराचार्य घोषित किया, पट्टाभिषेक करवाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अंतिम फैसला आने तक कोई आधिकारिक रूप से शंकराचार्य नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाकर प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का सबूत मांग लिया, जिसका 8 पन्नों का जवाब अंग्रेजी भाषा में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर दुर्भावनापूर्ण, भेदभावपूर्ण और मनमाना है। इस नोटिस का उद्देश्य स्वामी जी का अपमान करना और करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तर्क दिया गया है कि कोर्ट ने केवल पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, शंकराचार्य उपाधि लिखने से मान्यता पर नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने वसीयत में शंकराचार्य नामित किया था। द्वारका और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्यों ने भी उन्हें मान्यता दी है। शंकराचार्य पद सनातन परंपरा, काशी विद्वत परिषद और अन्य पीठों की मान्यता से तय होता है। देखिए, अब यही तो बात है। मेला प्राधिकरण का जब गठन किया गया था तो जो एक्ट बना था उसका अध्ययन करिए आप। क्या उसमें ये अधिकार मेला प्रशासन को दिया गया है को किसी आचार्य की डिग्निटी पर सवाल खड़ा कर दे? क्या ये उनको करना चाहिए? क्या ये भारत की शिष्टाचार मर्यादा में आता है? रात को 12 बजे आकर के दीवार पर नोटिस चस्पा कर देना और फिर उसका वीडियो बना करके वायरल कर देना और कहना कि 24 घंटे में जवाब दो, ये सब बातें ऐसी हैं जो जनता में ये माहौल बनाने के लिए की जा रही हैं, जिससे जनता में ये धारणा जाए कि कहीं कुछ गड़बड़ी है, जिस पर प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। माघ मेले में धक्का मुक्की से शुरू हुआ मैटर पहले धार्मिक हुआ और अब पॉलिटिकल हो चुका है, और इसका श्रेय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ही जाता है, जिन्होंने पहले अपना रथ रोके जाने को ईगो का इशू बनाया और अब शंकराचार्य की उपाधि पर सवाल उठे तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर वैसे ही पर्सनल अटैक कर रहे हैं जैसे महाकुंभ के दौरान कर रहे थे। लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे
जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, इसका फैसला या तो कानून की कोर्ट में होगा या साधु संतों की समितियों में, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का दावा थोड़ा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा है कि मैं जगत गुरु हूँ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो अभी जगत गुरु भी नहीं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि शंकराचार्य पद तभी मान्य है जब 13 अखाड़े चादर ओढ़ाएं, जो अभी नहीं हुआ है। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति ने कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर रोक है। संत समाज खुद इस बात पर बटा हुआ है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं या नहीं। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य वाली पदवी पर सवाल उठ रहे हैं, तो उनके शंकराचार्य बनने के सफर पर भी एक नजर डाल लीजिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म नाम उमा शंकर उपाध्याय था। उनका जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ब्राह्मण परिवार में हुआ। शुरुआती जीवन में वो छात्र राजनीति में सक्रिय थे। कॉलेज में चुनाव भी लड़ा था। बाद में उन्होंने संन्यास लिया और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाम प्राप्त किया। 2006 में उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद 12 सितंबर 2022 को उनका पट्टाभिषेक हुआ। इस आधार पर वो खुद ज्योतिष पीठ के 46वें शंकराचार्य मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य वाली पदवी होल्ड पर है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शंकराचार्य मान चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार को शंकराचार्य पदवी पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, यह धार्मिक परंपरा का अपमान है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, फिर हमारे शंकराचार्य जी से सर्टिफिकेट मांगे। यानी संत वर्सेस सरकार के बीच शुरू हुआ धर्मयुद्ध अब सियासत की जमीन पर भी लड़ा जा रहा है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। माघ मेले में शुरू हुए धर्म युद्ध को तूल देने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जुटी हुई है, लेकिन योगी सरकार मैटर को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ रही है। धक्का मुक्की की घटना पर सरकार का स्टैंड है कि मेले में व्यवस्था ही सर्वोपरि है, और शंकराचार्य वाले विवाद पर सरकार का स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जरूरी है। इस मैटर पर बीजेपी और योगी सरकार की तरफ से ना तो कोई धार्मिक टिप्पणी की जा रही है, ना ही सियासत। कौन असली कौन नकली ये हम नहीं सोच सकते। ये हमारे धर्म के जो बड़े लोग हैं, जो धर्म का संचालन करते हैं, ये उनका विषय है, ये उनका मुद्दा है, उस पर वो अपनी बात करेंगे। हमारे लिए सभी पूजनीय हैं, सभी सम्मानीय हैं। अधिकारियों के पास क्या जानकारी है, क्या फीडबैक है, ये उस पर अपना जवाब देंगे। इस पूरे विवाद पर एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार से जानबूझकर पंगा लिया है। क्या माघ मेले में बिना इजाजत हजारों भक्तों के साथ रथ यात्रा निकालकर उन्होंने कोई पॉलिटिकल मैसेज दिया है जो अब उन पर ही उल्टा पड़ गया है।
इन सवालों के साथ सोशल मीडिया पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।